student, welcome to Teachway. Today we are going to start sub topic water pollution. अभी वाटर पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, जो वाटर बॉडीज जो कॉन्टेमिनेट होती है लाइक रिवर सीज, जो वाटर बॉडी होती है वो कॉन्टेमिनेट होती है विथ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अभी ये देखो, कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसको क्या बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय, तो आपको डेफिनेशन आया तो आप क्या लिखेंगे, कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज, उसको क्या बोलेंगे वाटर पोल्यूशन, विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन, और इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ेगा और ऑल्सो इकोसिस्टम। ओके, हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। ओके, ये वाटर पॉल्यूशन का हुआ। अभी पॉल्यूटेंट किसको, वाटर पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं, सब्सटेंस दैट क्रिएट पोल्यूशन, जो सब्सटेंस से पोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। अभी एग्जांपल ऑफ पॉल्यूटेंट कौन से है, अभी डोमेस्टिक एग्जांपल होता है पॉल्यूटेंट होते हैं, डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, डिटर्जेंट है, ग्रीस है, ऑयल स्पिल है, इससे क्या होता है, ये सब क्या है, पॉल्यूटेंट है, वाटर पॉल्यूटेंट है। अभी कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, अभी कॉजेस कौन से है, ये जो पॉइंट मैंने ग्रीन कलर में दिए आप ये बाहर करो, ये सब पॉइंट बाहर कर लो। मीन्स आप कैसे अभी आप ध्यान में, अभी सी वाटर का पोल्यूशन कैसे हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, घर से डोमेस्टिक वेस्ट से होगा, मीन्स वो लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख सकते हैं। ये देखो डोमेस्टिक वेस्ट में घर में जो यूज़ कर कुकिंग के लिए वेस्टेज होता है, जो बाथरूम का पानी होता है, जो सीवेज होता है, उस डोमेस्टिक वेस्ट में आएगा वो सब। और इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो केमिकल सब वेस्ट आएंगे। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आएंगे एग्रीकल्चर वेस्ट में। ऑयल स्पिल, जो एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल होता है तो ऑयल स्पिल में लिखते हैं। माइनिंग तो आपको मालूम ही है। और रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो भी हम देखेंगे माइनिंग डिटेल स्टडी, ये हम जो पॉइंट है वो डिटेल में देखेंगे। अभी एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट मीन्स फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, जो एग्रीकल्चर में हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया, पेस्टिसाइड यूज़ किया, तो क्या होता है, जो केमिकल वेस्ट है, अभी ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में होते हैं केमिकल, तो केमिकल वेस्ट है ना, और इस मिक्स विद नियर बाय वाटर बॉडीज से मिक्स होते हैं एंड अफेक्ट ऑन एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है, मीन डेड भी हो सकते हैं एक्वाटिक एनिमल। ओके, तो ये क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट है। आप सिर्फ एग्रीकल्चर वेस्ट में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड याद में रखो, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, पॉइंट याद में रखो। अभी सी दिस डायग्राम में देखा जाए, दिस इज अ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का कैसे कलर है, देखो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरा, ये क्या वाटर बॉडीज़ में वो रिलीज़ करते हैं फैक्ट्री से। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड केमिकल वेस्ट, उसमें केमिकल भी रहता है रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्री, उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अभी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अभी इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें देखो केमिकल वेस्ट रहते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या रहता है, केमिकल वेस्ट रहते हैं जो रिलीज फ्रॉम फैक्ट्री में जो केमिकल वेस्ट है वो कहाँ रिलीज़ करते हैं, रिवर, पॉन्ड, ये जो वाटर बॉडीज़ है, सी, वो विच मीन्स उसमें मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पे रिलीज़ करते हैं, विच पोल्यूट्स द वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड पॉन्ड्स। और जो रिवर होता है, पॉन्ड्स होता है, वो क्या है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और उसमें जो रिवर और पॉन्ड्स में जो एक्वाटिक लाइफ है उसको हार्म करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हार्म द एक्वाटिक लाइफ। तो क्या मीन्स केमिकल वेस्ट तो रहता है, रिलीज़ होता है, उसके साथ हॉट वाटर रिलीज़ होता है केमिकल से। अभी केमिकल से जो बड़े बड़े फैक्ट्री है तो उसमें क्या होता है, हॉट वाटर रिलीज़ होता है, जो हॉट वाटर से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और टेम्परेचर ऑफ वाटर बढ़ने से डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, जो रेट है ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, लीड्स द डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वो क्या होती है, लेस होती है। ओके, आणि उससे क्या होता है, कॉजेज दो जो एक्वाटिक एनिमल्स है
ऑर्गेनिज्म है वो सफोकेट होते जाते हैं और क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। समझा आपको? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से केमिकल वेस्ट है जो फैक्ट्री से रिलीज होता है, उससे जो वाटर बॉडीज़ है, रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाटर बॉडीज़ क्या होते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है। आणि जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें एक्वेटिक प्लांट है, एनिमल है, उसको इफेक्ट हो, उनको उसके ऊपर इफेक्ट होता है, वो डाई भी हो सकते हैं। मीन्स अभी हॉट वाटर विथ केमिकल मीन्स हॉट वाटर इंक्रीज द टेम्परेचर, उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और मेनी ऑर्गेनिज्म सफोकेट एंड डाइड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, अभी अभी जो हॉट वाटर है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल वाटर पोल्यूशन। मीन्स वाटर पोल्यूशन कॉज बाय रिलीज ऑफ सच हॉट वाटर इज कॉल्ड एज ए थर्मल। थर्मल मीन्स हीट जनरेट होती है वाटर पोल्यूशन में। मीन्स वाटर पोल्यूशन कॉज बाय रिलीज ऑफ सच हॉट वाटर, जो हॉट वाटर होता है उससे जो हीट रिलीज होती है इन वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल पोल्यूशन। मीन्स उसको बोलते हैं थर्मल वाटर पोल्यूशन is called as thermal pollution. So what is thermal water pollution? Water pollution caused by release of such hot water is known as a thermal water pollution. और thermal water pollution से क्या होता है, the solubility of oxygen in water decrease होता है, उससे क्या होता है, organism suffocated होते हैं और die हो सकते हैं। तो ओके, ये होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक्सप्लेनेशन। अभी नेक्स्ट है अभी डोमेस्टिक वेस्ट। अभी तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, बाद में डोमेस्टिक है वेस्ट है। तो डोमेस्टिक वेस्ट मीन्स जो हाउस होल्ड एक्टिविटी है। तो हाउस होल्ड एक्टिविटी क्या है, वॉशिंग, कुकिंग, शॉवर्स, बाथ बेसिंग, टॉयलेट, लॉन्ड्री, ये क्या डोमेस्टिक एक्टिविटी है। और उससे जो वेस्ट आता है उसको बोलते हैं सीवेज। मीन्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सीवेज मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी इन हाउस होल्ड लाइक किचन, शॉवर, वॉश बेसिंग, टॉयलेट, लॉन्ड्री, इसमें जो वेस्ट वाटर आता है मीन्स सीवेज। द सीवेज कंटेंट, अभी ये सीवेज जो वाटर होता है उसमें कंटेन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उसमें क्या रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, कॉन्टेमिनेट हो जाता है। और ना ऑल्सो कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ये डोमेस्टिक वेस्ट जो वाटर है जब पाइपलाइन उधर से पास हो गई तो थोड़ा पर वो ड्रिंकिंग वाटर भी कॉन्टेमिनेट हो जाता है एंड कॉजेज द मेनी वाटर ब्रॉन डिसीज। जो वाटर रिवर में, कोई विलेज में तो हम उधर तो रिवर का वाटर भी पीते हैं, वेल का वाटर भी पीते हैं, तो उससे मिक्स होके कॉजेज द मेनी वाटर बॉर्न डिसीज। ये डोमेस्टिक वेस्ट से भी वाटर बॉर्न डिसीज हो सकता है। ओके, मीन्स होता ही है। तो कॉजेज ऑफ मेनी वाटर बॉर्न डिसीज, ये डोमेस्टिक वेस्ट है हुआ। अभी ऑयल स्पिल, व्हाट इज ऑयल स्पिल? अभी बड़े बड़े टैंकर हम में अभी हुआ, वाटर इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट ऑयल का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो क्या होता है, एक्सीडेंटल लीकेज। तो बड़े बड़े शिप में ऑयल के कंटेनर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं इम्पोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंटल लीकेज हो गया ऑयल का। मीन्स एक्सीडेंटल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर इन सीज एंड ओशियन में एक्सीडेंटल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर से हो गया तो क्या होगा, उससे इफेक्ट ऑन एक्वाटिक एनिमल, प्लांट। ओके, द ऑयल स्प्लिट बाय हाईवे व्हीकल, जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट से जो ऑयल टैंकर लेके जाते हैं उससे भी स्प्लिट हो सकता है, वो भी वाटर में मिक्स हो सकता है। द ऑयल स्लिक विच इज causes the feathers of birds and gill of fish to stick together। द ऑयल स्टिक से भी ये क्या होते हैं, ऑयल से स्टिक होते हैं, गिल ऑफ फिश एंड बर्ड के जो फीदर्स है उससे स्टिक होते हैं। में तो क्या होता है, द एंडेंजर देयर सर्वाइवल, इससे क्या होता है, वो डाई भी हो सकते हैं। तो डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो ऑयल स्पिल क्या है, पूरा एक्वेटिक लाइफ को क्या डेंजरस है। तो ऑयल स्पिल हो गया। अभी माइनिंग मीन्स क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस में डिग करके क्या निकालते हैं, मिनरल्स एंड ओर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। डूइंग दिस प्रोसेस द मेटल एंड सल्फाइड एंटर द ग्राउंड वाटर। या ये प्रोसेस में जो मेटल एंड सल्फाइड होते हैं जो ग्राउंड वाटर में एंटर होते हैं, मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। उससे क्या होता है, इट इज़ जो ग्राउंड वाटर है इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस।
माइनिंग से हम मिनरल्स, कोल मिलता है। जो ये माइनिंग से क्या होता है, जो मेटल और सल्फाइड एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो अंडर जो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसके साथ मिक्स होके अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। मीन्स जो वाटर के साथ मिक्स होता है तो हम वो पी नहीं सकते, अनफिट डिसीज हो सकते हैं। तो माइनिंग से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो 6 है गार्बेज डंपिंग। तो गार्बेज डंपिंग में क्या होता है, जो गार्बेज कंटेन रबर होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होते हैं, एल्यूमिनियम शीट होते हैं। तो जो गार्बेज होता है तो ये गार्बेज क्या करते हैं, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो क्या ये प्लास्टिक जो गार्बेज होता है, कभी कभी तो दो सब्सटेंस आर टेक, वो जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, सी वाटर जो वाटर बॉडीज है उसमें क्या करते हैं, डंप करते हैं, मीन्स ऐसे फेंक देते हैं। तो दो सब्सटेंस टू, ये जो सब्सटेंस है प्लास्टिक, दो सब्सटेंस टू टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज। ये सब्सटेंस के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगते हैं डिकम्पोज के लिए, फॉर द प्लास्टिक डिकम्पोजिशन। सो द प्लास्टिक एंटरिंग इन टू द स्टमक ऑफ द एक्वाटिक एनिमल। तो ये जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो एक्वाटिक जो एनिमल है उनके स्टमक में जाता है, एंटरिंग इन टू द स्टमक ऑफ एक्वाटिक एनिमल। इसलिए क्या होता है, इट इज़ इन डेंजरस टू द एक्वाटिक स्पेसिस। सब एक्वाटिक स्पेसिस के लिए जो गार्बेज डंपिंग है वो भी क्या है, डेंजरस है एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम। इसलिए स्पेसिस के लिए डेंजरस है तो इकोसिस्टम के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा। इसलिए क्या लिखने का, गार्बेज डंपिंग इज हार्मफुल टू इकोसिस्टम एंड इट इज़ डेंजरस टू एक्वाटिक स्पेसिस बिकॉज गार्बेज कंटेन रबर, प्लास्टिक, ग्लास एंड एल्यूमिनियम एंड इट्स टेक 100 ईयर्स टू डिकम्पोजिशन 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। तो गार्बेज डंपिंग एक उससे वाटर पोल्यूशन होता है। और लास्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। अभी रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। व्हेन न्यूक्लियर वेस्ट इज डिस्कार्डेड। अभी न्यूक्लियर वेस्ट डिस्कार्ड कहाँ पे करते हैं, सी में जब भी डिस्कार्ड करते हैं न्यूक्लियर वेस्ट, उससे भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। इट इज़ अ डेंजरस टू पोल्यूशन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। जो न्यूक्लियर वेस्ट है ऑल्सो क्या होता है, डेंजर होता है। जो पोल्यूशन उसके आजू बाजू में रहते हैं, अब उससे क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर उसके जो तो न्यूक्लियर वेस्ट से भी जो आजू बाजू का जो पोल्यूटेड एरिया है उसके ऊपर भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन, तो ईयर उसके ऊपर भी परिणाम दिखता है, इफेक्ट दिखता है न्यूक्लियर वेस्ट से। मीन न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्कार्डेड इन सीज एंड डेंजरस टू पॉपुलेशन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे एंड हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है उससे क्या है, रेडियो वेस्ट तो हार्मफुल ही है वो लिखने का। तो कौन से पॉइंट आप लिखेंगे कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन में, आप ध्यान में रखो, पॉइंट नोट करो। ऑयल स्पिल से होता है, डोमेस्टिक वेस्ट से होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट से होता है, माइनिंग से होता है वाटर पोल्यूशन, गार्बेज डंपिंग से होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी वाटर पोल्यूशन होता है। ओके, ये क्या है, वाटर पोल्यूशन। तो होमवर्क के लिए राइट द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, एनी 4 पॉइंट। तो होमवर्क क्या है, राइट द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। ईजी है, पॉइंट याद में रखो। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आप लिख सकते हैं पॉइंट याद में रखो, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में। मीन अभी ये इसका 4 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट के लिए 2 मार्क्स। ओके, बाय बाय।